भक्ति का लक्षण है इष्ट के लिए प्रेम। और इष्ट कौन है? जिनकी शरण में रहकर हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं, उनके लिए प्रेम होने का अर्थ है उनका जो निर्देश है, उनकी जो आज्ञा है, उनका उपदेश है, उनके प्रति प्रेम। और प्रेम का मतलब है उनके उपदेशों के अनुसार जीवन का आचरण। ये भक्ति का लक्षण है। फिर साहब कहते हैं दीक्षा गुरु। अब जिनकी शरण में हम रहते हैं कल्याण मार्ग में, तो उनसे दीक्षा लेने मात्र से कल्याण नहीं होगा। दीक्षा एक शुरुआत है। दीक्षा से साधक के मन में गुरु के लिए श्रद्धा बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है। दीक्षा साधक को गुरु से जोड़ती है। कहीं एक ऐसी जगह होना चाहिए जहां हम अपने अहंकार को समर्पित कर सकें, अपने अहंकार को झुका सकें। उसके लिए आवश्यक है किसी को गुरु मानना। गुरु मानने का मतलब होता है दीक्षा लेना। दीक्षा तो हर जगह है, रूप बदलता है दीक्षा का, लेकिन दीक्षा हर जगह है। कोई बच्चा पढ़ने जाता है तो टीचर उसे पढ़ाता नहीं है, पहले उनका एडमिशन लेता है। वहाँ एडमिशन करना दीक्षा देना है। चुनाव होता है, कोई गांव का प्रधान बना, कोई एमएलए बना, एमपी बना, या किसी मंत्री पद दिया गया, तो तब तक वो काम नहीं कर सकते, उसका अधिकार नहीं होता है जब तक वो शपथ ग्रहण न कर ले। शपथ ग्रहण करना वहाँ की दीक्षा है। ऐसे और भी किसी पार्टी में, किसी संस्था से जुड़ना है तो उसका मेंबर बनना पड़ता है, उसके लिए फार्म भरना पड़ता है, वहाँ की दीक्षा है। दीक्षा तो हर जगह है। नाम बदल जाता है तो उससे क्या होता है? समर्पण होता है, निष्ठा बढ़ती है। और दीक्षा लेने से फिर गलत काम करने से मन में एक रोक होती लगती है। साहब कहते हैं इष्ट के प्रति प्रेम, और प्रेम है तो दीक्षा अपने आप हो जाएगी। सेवा, भक्ति में है सेवा। बिना सेवा के कभी चित्त हमारा शुद्ध हो नहीं सकता है। और फिर उसमें भी गुरु की सेवा तो अत्यंत आवश्यक है। सेवा तो जो बन सके, दिन दुखी सामने आ जाए उनकी सेवा करना है। जितने भी सेवा की जा सके अच्छा है। लेकिन जिनसे कल्याण मार्ग में प्रेरणा मिलती है, जो हमारा आदर्श है, संबल है, उनकी सेवा तो अत्यंत जरूरी है। सेवा से जी घबराता जरूर है, मेहनत तो है, लेकिन कहा गया है सेवा से मेवा मिलता है, बिना सेवा के मेवा नहीं मिलता। बिना सेवा के सिद्धि नहीं मिलती है, सफलता नहीं मिलती है। सेवा, और सेवा तभी होती है जब उसे समर्पित भाव से किया जाए। कोई काम हो, छोटा बड़ा, समर्पित भाव से करने पर हर काम सेवा बन जाता है। सेवा तो है, समर्पण नहीं है तो सेवा भी सेवा नहीं है, बिगाड़ टालना है। गुरु के ही काम करना है। गुरु के लिए मान लो भोजन बनाना है, कपड़ा धोना है, कुछ करना है, और मन में कचोट क्या करूं, मुझे ही कहा जाता है बार बार,
तो सेवा तो काम तो हो रहा है, सेवा नहीं हो रही है। सेवा का अर्थ है समर्पण और सेवा का अर्थ है खुशी। किसी काम को करते समय मन में खुशी नहीं है तो समझना चाहिए हम सेवा नहीं कर रहे हैं, बिगाड़ी टाल रहे हैं, जबरदस्ती मन मार करके कर रहे हैं। सेवा मन मार करके नहीं होती, सेवा में खुशी होती, प्रसन्नता होती है। मुझे अवसर दिया गया है इसके लिए, सौभाग्य मेरा। जब ऐसी खुशी होगी तब उससे चित्त शुद्ध होगा। और से काम भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, खींच है मन में, चित्त शुद्ध क्या होगा और मलिन बन जाएगा। फिर भक्ति कहाँ है? फिर प्रसन्नता, सेवा में सदैव प्रसन्नता का अनुभव होता है। ध्यान प्रसन्न, और आप कहते हैं प्रसन्नता पूर्वक गुरु का ध्यान। गुरु निर्मल है जीवन उनका, त्यागवान है, वैराग्यवान है, उनके चरित्र उज्जवल है। तो किसी त्याग वैराग्यवान संत जिनका जीवन निर्मल उज्जवल है, ऐसे संत गुरु का जब हम बराबर ध्यान करेंगे तो मन में प्रसन्नता आएगी आएगी। फिर धीरे धीरे उनका जो उज्जवल चरित्र है अपनाने के लिए बल मिलेगा। योग दर्शन में भी महर्षि पतंजलि ने चित्त निरोध के जो अनेक साधन बताए हैं उसमें भी कहा है वितराग विषयम व चित्तम। वितराग जो पुरुष है, वैराग्यवान पुरुष, उनको अपने चित्त का विषय बनाए, मतलब उनका ध्यान करें, चित्त में उनका चित्र लाकर ले आए। आँख बंद करके बैठे, मन नहीं रुक रहा है तो गुरु का ध्यान करें, गुरु के प्रति श्रद्धा होती है, समर्पण भाव होता है। बस ऐसे लगे कि बस आँख मेरे सामने गुरु बैठे हो या मैं गुरु के सामने बैठा हुआ हूँ। या कोई भी वैराग्यवान संत, उनका ध्यान करके देखें, उनके जो चरित्र है, उनका जो त्याग, उनका वैराग का ध्यान करके देखें, कितनी प्रसन्नता होती है और कैसे मन में शांति आती है। इसलिए हर मत में कहा गया है कि साधक को साधना के प्रारंभ काल में जब उसका मन न रुक रहा हो तो गुरु का ही ध्यान करना चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति को अपने गुरु के लिए भक्ति होती, श्रद्धा होती है, उसके लिए उसके प्रति समर्पण भाव होता है। और गुरु, हम किसी व्यक्ति को गुरु क्यों मानते हैं? उनका ज्ञान, उनका त्याग, उनका तप, उनकी साधना, उनका वैराग्य, उनका जो उज्जवल चरित्र है, इन सब के कारण से हम उनको गुरु मानते हैं। जब हम ध्यान करेंगे तो उनके जीवन के जितने भी आचरण हैं, जिन आचरणों देकर हमने इन्हें गुरु माना है, उन आचरणों का ख्याल होगा। और बराबर जब हम त्याग वैराग का ख्याल करेंगे, शुभ आचरण का ख्याल करेंगे, तो धीरे धीरे करते करते फिर वो त्याग वैराग की रहनी हमारे जीवन में भी आती जाएगी। इसलिए कहा गया है कि ध्यान प्रसन्नता पूर्वक ध्यान, सेवा भी करना है, ध्यान भी करना, दोनों में प्रसन्नता हो। मुदित बितावे रात दिन गुरु रुख साधि। गुरु के रुख को साध करके, मतलब गुरु के रुख को पहचान कर कि गुरु क्या चाहते हैं, किस बात से, किस कर्म से गुरु को खुशी होती है, इसको समझ करके ऐसे ही काम करना, मुदित बिता, प्रसन्नता पूर्वक रात दिन व्यतीत करना, जिससे गुरु की खुशी बढ़े। कोई भी गुरु हो, सामान्य देखो माता पिता, कोई माता पिता जब ये बात सुनते हैं कि मेरे बेटे ने आज ऐसा बढ़िया काम किया है, तो किया तो बेटा ने, लेकिन खुशी माता पिता को होती है।
प्रसन्न होकर कहते हैं आज मेरे बेटे ने ऐसा काम किया। और कहीं बेटा गलत काम कर दे, तब गलत काम करते समय बेटा पकड़ा जाए, पकड़ाया तो बेटा, लेकिन माँ बाप की गर्दन झुक जाती है, तो किसी से बात करने का मन नहीं कहता। वो बात यहाँ भी है, गुरु की गर्दन तो नहीं झुकेगी कि वो तो वैराग्यवान है, लेकिन कोई गुरु जब सुनते हैं कि मेरे शिष्य ने ऐसा काम किया तो गुरु को खुशी तो होती ही है। जिससे गुरु को कष्ट हो, साधना मार्ग में ऐसा कोई काम नहीं करना। शिष्य जब साधना से, वैराग से, त्याग से रहता है तो गुरु को लगता है कि शिष्य के लिए मैंने जो मेहनत की इसको समझाने बुझाने में, वो मेरी मेहनत सार्थक हो गई। क्योंकि गुरु क्यों समझाते हैं अपने शिष्यों को? ताकि ये अधिक से अधिक साधना वैराग के मार्ग में आगे बढ़े, सेवा के मार्ग में आगे बढ़े। जो वैरागी शिष्य हैं वो साधना वैराग के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, सेवा भी करते हैं। गृहस्थ शिष्य हैं वो तन से, मन से, धन से सेवा करते हैं, अपने साथ वो भी अपना साधना मार्ग में चलते हैं, तो गुरु को खुशी होती ही है। इसी के लिए हम गुरु की शरण में जाते भी हैं। तो मुदित बितावे रात दिन गुरु रुख साध, गुरु के रुख को साध करके, गुरु के रुख को, गुरु के मनसा को पहचान करके ऐसे आचरण में चलना, ऐसे कर्म व्यवहार करना जिससे गुरु को भी खुशी हो। वो भी साहब का है मुदित बितावे, प्रसन्नता पूर्वक रात दिन व्यतीत करे। गुरु ने कह दिया जाओ साधना करना है तो समझ ले साधना करना। एक संत थे, अभी नहीं रह गए हो, कभी अपने अपने शिष्यों को कहते थे अच्छा जाओ तुम्हें एक सप्ताह केवल चना खा कर रहना, उसके अलावा कुछ नहीं खाना है। और परखते थे, कहते तुम जाओ, तुम्हें एक सप्ताह तक नदी किनारे बैठ करके रहना है, बस वहीं रहना है। और शिष्य उनका रहते थे वैसे, समझते थे गुरु ने मुझे जो दिया है, मुझे आज्ञा दी है, मेरे कल्याण के लिए दी है। और यदि ऐसा हो गया, देखो सब तो यहाँ कमरे में बैठे हैं, हमें गुरुजी ने वहाँ दे दिए, हमें तो गुरुजी ने दंड दिया, गुरु हमारी उपेक्षा करते हैं, तब तो गया काम से। सोचना है अपने मन को कि गुरु ने कोई साधना का काम दिया तो उसमें प्रसन्नता होती है या खुशी, या फिर नाखुशी होती है। इन सबके लिए आवश्यकता है। भक्ति का अंतिम लक्ष्य क्या है फिर? अमन, अपना कोई मन ना होना। अमन का मन का ना होना, तात्पर्य है अपनी इच्छा के अनुसार से काम ना करना, अपने मन को मार के, गुरु के से कुछ आया है ना कि अपने मन को मार करके गुरु के मन में अपने मन को मिला देना, अपनी इच्छा नहीं। गुरु की आज्ञा आवहीं, गुरु की आज्ञा जाए, कहीं कबीर दास को 3 लोक भय न आए। ये कबीर साखी में सदगुरु कबीर कहते हैं। जो गुरु की आज्ञा से आता, गुरु की आज्ञा से जाता, मतलब गुरु की आज्ञा अनुसार से सारे काम प्रसन्नता पूर्वक करता है, ऐसे शिष्य को 3 लोक में कोई भय नहीं है, उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता उसका। इसलिए अमन, अपने मन की इच्छा का त्याग, अपने मन की इच्छाओं पर संयम, तो इष्ट के लिए प्रेम, फिर उनसे दीक्षा ग्रहण करना, उनकी सेवा, उनका ध्यान, और उनके जो रूख को पहचान कर प्रसन्नता पूर्वक काम करना, और अपनी इच्छाओं पर संयम रखना। श्री विशाल साहब कहते हैं ये भक्ति के लक्षण हैं, और इन्हीं भक्ति से ही आत्मोन्नति होगी, आत्मकल्याण होगा, आत्म शांति की प्राप्ति होगी, और तब जीवन सफल हो जाएगा। इसी के लिए सदगुरु कबीर कहते हैं अर्ब खरबले दरबह उतय अस्तलों राज, भक्ति महात्म ना तुले, ये सब कौने काज। बस।